हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेट्स ऑफ बॉलीवुड की, जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। और इसके डायरेक्टर हैं आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे। एपिसोड 1 की हम शुरुआत करने लगे हैं। एपिसोड 1 शुरू होता है एक मूवी की शूटिंग के साथ। और इसमें एक सीन होता है जो कि किसी से नहीं हो पा रहा होता। डायरेक्टर वगैरह सब परेशान होते हैं, लेकिन फिर होती है इस सीरीज़ के हीरो की एंट्री, जिनका नाम होता है आसमान सिंह। और ये जो है इस सीन को परफॉर्म करते हैं, किसी स्टंट मैन से ये सीन को परफॉर्म नहीं करवाते। और इस स्टंट को ये बखूबी जो है पूरा कर देते हैं, जिससे जितने भी इनके डायरेक्टर्स होते हैं सब खुश होते हैं। और ये फिर अपनी ही मूवी को देखने सिनेमा जाते हैं, अपना भेष बदल के। लेकिन वहाँ इनका एक शरारती दोस्त होता है, परवेज़ के नाम से। वो इनको एक्सपोज़ कर देता है पब्लिक के सामने कि ये मेरा दोस्त यहाँ हीरो मूवी का आया हुआ है मूवी देखने थिएटर में। और फिर ये किसी तरीके से बाहर निकलते हैं। परवेज़ ये वही लड़का है जो कि आप लोग सब इसको राघव के नाम से जानते हैं। ये आसमान सिंह के अंकल हैं, ये एक प्लेबैक सिंगर होते हैं। और आसमान सिंह की मूवी रिलीज़ हुई है तो ये अपने घर आए हैं, और ये अपने जो है मामा पापा से मिल रहे होते हैं। और इनके जो फादर हैं वो उनको बहुत कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं, और इनकी मदर बहुत खुश होती हैं। और फिर ये रिव्यू देख रहे होते हैं अपनी ही मूवी का टीवी पर अपने दोस्त के साथ, और एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे मिलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं मिलते, और इनका दोस्त जो है ये इनको दिलासा देता है कि कोई मसले वाली बात नहीं है। इनके डायरेक्टर जो एक सक्सेस पार्टी अरेंज करते हैं, और तमाम मीडिया और तमाम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं। और जो फ़िल्म के हीरो हैं आसमान सिंह, वो भी आते हैं अपनी फैमिली के साथ। करण जौहर भी आते हैं, क्योंकि वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। रणवीर सिंह भी आते हैं। और रणवीर सिंह की जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग होती है, जितनी भी फैंस होती हैं, वो सब उनसे ऑटोग्राफ के चक्कर में इधर-उधर उनको चिल्लाने लगती हैं। रणवीर सिंह करण जौहर से भी मिलते हैं। और फिर दिशा पटनी भी जो है आती हैं इस प्रीमियर में, उस मूवी के प्रीमियर में। सोडा वाला नाम की प्रोडक्शन होती है, और ही भी आते हैं। और मज़ीद बॉलीवुड के स्टार्स राजकुमार राव भी आते हैं उस सक्सेस पार्टी में। सारा सारा खान भी आती हैं। और फैंस सबको देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं। और इनको तो आप जानते ही होंगे लाजमी, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। जी हाँ, ये वही हैं। और फिर एंट्री होती है इस सीरीज़ के बहुत ही मेन एक्टर की, जिनका नाम होता है अजय तलवार। और ये जो है हीरो से आके मिलते हैं, जिनका नाम आसमान सिंह होता है, और उनको समझाते हैं कि इसी तरीके से मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे। फिर ये इसी मूवी के डायरेक्टर से मिलते हैं, जिनका नाम होता है फ्रेडी। अगले सीन में दिखाते हैं कि रणवीर सिंह जो है किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी बड़े डायरेक्टर से, और वो चाह रहे होते हैं कि उनको उनकी मूवी मिल जाए। लेकिन यहीं पे फिर राघव की एंट्री होती है, जिनको कॉकरोच कहा जाता है। और सीरीज में इनका नाम परवेज होता है। ये सेल्फी लेते हैं रणवीर सिंह के साथ और दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त, उसी से पहले जो है, ये परवेज जो है रणवीर सिंह की एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिसको रणवीर सिंह बोलता है कि डिलीट करो फौरन इसी वक्त। और फौरन फिर अपनी घड़ी उतार के देता है रणवीर सिंह। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हीरो आसमान सिंह है, ये अपनी मैनेजर के साथ खड़ा हुआ है, और मैनेजर इनको समझा रही है कि कोई भी उल्टी सीधी मूवी साइन नहीं करना, क्योंकि अब तुम बड़े स्टार बन गए हो, तुम्हारी मूवी हिट हो गई है। लेकिन फिर उसी मूवी का इनको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलता है, और वो उससे 3 फिल्में एक साथ साइन करवा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अब ये एक फ्यूचर स्टार बनने वाला है। फिर दिखाते हैं कि करण जौहर एक मूवी बना रहे होते हैं बहुत बड़ी, और उसके हीरो जो है वो कैंसिल कर देता है डेट्स। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये जो डायरेक्टर है फ्रेडी, इसका जो हीरो है, जो एक और मूवी बना रहे होते हैं, उसका हीरो भी जो है भरम करा रहा होता है नए फ्यूचर डायरेक्टर को। लेकिन मैनेजर जो है करण जौहर से जाके बात करती है कि क्यों ना आप एक फ्यूचर स्टार आसमान सिंह को अपनी मूवी में कास्ट कर लें। लेकिन फ्रेडी जो है उससे 3 मूवी साइन करवा चुका होता है ऑलरेडी। और ये जो ऑलरेडी जो स्टार होता है, हीरो होता है, ये आसमान सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन करण जौहर उसकी मैनेजर की डील को रिफ्यूज़ कर देते हैं, और बोल देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ये स्पार्क है और वो ये कुछ कर सकता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हीरो होता है, वो उसकी जो है किसी से लड़ाई हो जाती है। और ये वही शख्स होता है जिसने इसकी मूवी के बारे में बैड रिव्यूज़ दिए होते हैं। इसका शो होता है एक राउंड टेबल करके, और ये इसकी मूवी के बारे में बैड रिव्यू होता है। जैसा कि शुरू में दिखाया था कि अपने दोस्त के साथ बैठ के प्रोग्राम देख रहा होता है, और ये जाता है उसको डराने की कोशिश करता है, और बताता है कि मेरी एक्टिंग में अभी भी ताकत है। और करण जौहर यहाँ पे थोड़ा इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं अभी भी इंटरेस्टेड और कन्विंस नहीं हूँ इसकी एक्टिंग से। इसका दोस्त जो है परवेज, वो बहुत खुश होता है, लेकिन करण जौहर जो है अनइम्प्रेस्ड होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर और या ड्रग नारकोटिक्स का ऑफिसर है, वो रेड मारता है इस पार्टी पर, और स्टार को ले जाता है। ये वही हीरो है जिसने नेक्स्ट मूवी साइन की थी फ्रेडी के साथ, जो कि भरम करा रहा होता है आसमान सिंह को, और इसको उठा के ये पुलिस ऑफिसर ले जाता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि इसकी जो मदर होती हैं आसमान सिंह की, वो उसको बहुत डांटती हैं कि तुमने कल रात पार्टी में जो बदतमीजी करी उस होस्ट के साथ, वो तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन इसका जो दोस्त होता है परवेज, वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, उसी इंटरव्यू के लिए, उसी शो के लिए जिसके जो होस्ट इसके बारे में, इसकी मूवी के बारे में बैड रिव्यूज इसने दिए होते हैं, उसी की शो पे ये लोग जा रहे होते हैं इंटरव्यू देने। और ना सिर्फ ये, इसके साथ और भी बड़े बड़े स्टार्स। जी हाँ, ये लड़की, ये वही अजय तलवार की बेटी है, ये भी इंटरव्यू देने आई हुई होती है और ये दोनों उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। लेकिन ये भी फिर जाते हैं इंटरव्यू देने। शो शुरू होता है और इंटरव्यूअर जो होस्ट होता है वो सारे नए कमर्स, जो नए फ्यूचर स्टार्स होते हैं, उनसे इंटरव्यू करना शुरू होता है और मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता है, क्वेश्चंस करता है। और फिर अजय तलवार की बेटी, मतलब बॉबी देओल की बेटी से ये सवाल करता है और वो अपने बारे में बताती है। लेकिन जो आसमान सिंह होता है वो इसकी सारी बातों से डिसएग्री करता है। और फिर इतने में एंट्री होती है अजय तलवार की, और ये अपनी बेटी का इंटरव्यू देखने आए होते हैं उसी सेट पर, फुल भरम के साथ सिगरेट पीते हुए। और अब ये जैसे एंटर होते हैं तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं, इवन उसका दोस्त परवेज भी हैरान हो जाता है, सारे डायरेक्टर क्रूज, कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक अपने ज़माने के बहुत बड़े स्टार होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि जब जब आसमान सिंह इंटरव्यू देना शुरू करता है और वो बॉबी देओल, मतलब अजय तलवार की बेटी के बारे में बोलता है कि बड़े घर में पैदा हो गए, ऐसी बातें करना आसान होता है, लेकिन असल स्ट्रगल वही करते हैं जो बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे अजय तलवार की बेटी और इनके आसमान सिंह के बीच में तू मैं हो जाती है और ये उसको फुल भरम करा देते हैं। और ये सब अजय तलवार देख रहे होते हैं खामोशी के साथ। इंटरव्यू खत्म होता है, रात में इसकी मैनेजर इसको बहुत डांटती है, स्कोल्ड करती है कि तुमने सही नहीं किया। लेकिन वो इंटरव्यू जब आयड होता है टीवी पर, करण जौहर उससे बहुत इंप्रेस होते हैं। करण जौहर कॉल करते हैं उसकी मैनेजर को और बोलते हैं कि कल धर्मा में उसका इंटरव्यू है और हम उसको साइन कर रहे हैं। इतने में फ्रेडी की कॉल आ जाती है, जिसकी ये 3 फ़िल्में ऑलरेडी साइन कर चुका होता है। फ्रेडी इसको बोलता है कि वास्तव जो है उसको मूवी से निकाल दिया गया है, ये वही लड़का है जिसको पुलिस वाले, नारकोटिक्स वाले उठा के ले जाते हैं ड्रग्स के चक्कर में। और ये सुनकर ये हैरान हो जाता है कि दोनों साइड से इसको कॉल कैसे आ गई एक साथ, अब ये दोनों को किस तरीके से संभालेगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए एपिसोड 2।